आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक लाए हैं व्हीट स्टोन सेट के बारे में। आज हम सबको बताएंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी जो संतुलन की अवस्था होती है वह क्या होती है, और इसका डेरिवेशन जो पी अपान क्यू और इज इक्वल टू आर अपान एस कहाँ से आता है, इसके बारे में अभी जानकारी पूरी देंगे। इसका यूज क्या है, इसको क्यों दिया गया, इसका सिद्धांत क्यों पारित किया गया, इसका आविष्कार क्यों किया गया। तो एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के रहने वाले सर चार्ल्स व्हीट स्टोन थे। इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये व्हीट स्टोन सेट का आविष्कार किया। उन्होंने किया क्या, 4 प्रतिरोधों का प्रयोग करके किसी एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक तरीका बताया और उसका नाम उन्होंने रखा व्हीट स्टोन सेट। ठीक है, इसमें होता क्या है, 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में जोड़ दिया जाता है। अलग अलग प्रतिरोध होते हैं। जोड़ने के बाद उन प्रतिरोधों के क्रम को एक बैटरी से जोड़ दिया गया और उसमें कुंजी केवल लगा दी जाती है, और जो एक विकर्ण आपका बीडी रहेगा और एक विकर्ण एसी रहेगा। बीडी विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है कुंजी K2 के साथ। जब ये आप कुंजी K2 को लगाएंगे तो अगर बी और डी का विभव इक्वल रहता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि आपके गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप की स्थिति नहीं आएगी। मतलब जैसा आपका गैल्वेनोमीटर है वैसा ही रहेगा। बट अगर ऊपर का विभव कम हो जाए, नीचे का विभव ज्यादा हो जाए, तो हमें पता है कि धारा जो है वो हाई वोल्टेज से मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है, बहती है। बट अगर जो दोनों बिंदुओं का, दोनों पॉइंट्स का अगर विभव सेम है तो एक धारा ना तो ऊपर से नीचे जाएगी और ना तो ऊपर से ना तो नीचे से ऊपर जा पाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यानी गैल्वेनोमीटर में जो आपकी सुई लगी होती है वो शून्य विक्षेप की स्थिति दिखाएगा कि इसमें करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा अगर यहाँ पे किसी बैटरी से यहाँ से धारा चली, यहाँ पर पहुँच के ये 2 रास्तों में डिवाइड हो जाएगी, एक I1 और एक I2। फिर यहाँ इसके लिए 2 रास्ते हैं, एक BD भुजा में भी जा सकती है और BC में भी जा सकती है। पर BD में तब तक नहीं जाएगी जब तक इनका विभव जो है अलग अलग ना हो, क्योंकि अगर B और D का विभव सेम हुआ तो ये तो पक्का है इसमें धारा बह नहीं पाएगी। तो यहाँ अगर I1 चली तो यहाँ से भी कितनी फ्लो होगी, I1 ही फ्लो होगी। ठीक, लेकिन अगर इनका विभव अलग हो गया तो यहाँ से भी जो करंट है वो फ्लो होने लगेगी, तब वो शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं होगी। बट अगर इनकी अगर शून्य विक्षेप की स्थिति है तो आपकी करंट I1 यहाँ है, यहाँ भी I1 रहेगी। ऐसे सिमिलरली अगर इस भुजा में देख लो, AD भुजा में, यहाँ I2 अगर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पहुंची। अब इसके लिए भी 2 मार्ग खुले हुए हैं, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है। बट यहाँ से तभी जाएगी जब इनके बिंदुओं के बीच विभव क्या हो, अलग अलग हो। अगर सेम होगा तो यहाँ से नहीं जा पाएगी। तो शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, व्हीट स्टोन सेट जो है वो केवल संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो हो। ठीक है, तो जब गैल्वेनोमीटर में नहीं फ्लो होगा यानी कि इसके जो इनका और इनका विभव है वो सेम है, और सारी करंट यहाँ से फ्लो होते हुए I1 और I2 का योग होते हुए जितनी करंट बैटरी से आएगी वो फिर वही में चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। और कोई व्हीट स्टोन की जो संतुलन की अवस्था होती है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो आपका AB और ABCD क्या, ABCD और ये ABCD ये आपका क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें सब प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो संलग्न प्रतिरोध है। देखो इस भुजा का संलग्न प्रतिरोध ये रहा और इस भुजा का संलग्न प्रतिरोध ये रहा, और इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन तभी इक्वल होगा जब शून्य विक्षेप की स्थिति होनी चाहिए इन गैल्वेनोमीटर में शून्य की विक्षेप जब होगी तभी ये नियम पारित लगेगा, वरना ये नियम नहीं फॉलो होगा। ठीक है, फिर ये नियम आया कहां से, इसका जो डेरिवेशन है जरा समझना। यहाँ से आपने सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ का पढ़ रखा होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि विभिन्न खंडों के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। फिर से एक बार सुन लीजिए, तो आपके वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक धारा का नियम और एक बंद पास या लूप का नियम, जिसे द्वितीय नियम कहते हैं किरचॉफ का, वो नियम दिया था। उस नियम में उन्होंने क्या कहा कि किसी बंद पास हो या कोई बंद पास हो तो उसे क्या बोलते हैं कि कोई लूप हो बंद। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसके लिए किरचॉफ ने कहा कि बंद पाथ से गुजरने वाली धारा और उसके प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे सभी वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में डायरेक्शन है करंट की, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। अगर हमारे चलने की विपरीत दिशा में है करंट की डायरेक्शन तो उसे हम निगेटिव साइन के साथ
लेंगे। ठीक, तो इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम व्हीट स्टोन क्षेत्र की जो डेरिवेशन है P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो बंद पास बन रहे हैं, एक आपका ABDA और एक आपका BCDA। पहले हम ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ABDA, तो बंद पास ABDA में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने पर आपकी जो यहाँ चलना स्टार्ट करें यहाँ से, तो हमारे मार्ग में ये धारा I1 और पेट्रोल P पड़ा, तो I1P, ठीक है, ये डायरेक्शन जो करंट की है वो हमारे अनुकूल है, सो पॉजिटिव साइन के साथ। बट इधर जब चलेंगे तो यहाँ जब यहाँ आएंगे गैल्वेनोमीटर में तो शून्य विक्षेप की स्थिति है, यहाँ पर कोई करंट नहीं होगी, तो कोई करंट नहीं, यानी कि जब करंट नहीं तो बात खत्म उसकी। फिर यहाँ आए, फिर हम इस बंद पास में इधर आए, तो यहाँ हम चल रहे हैं, तो यहाँ धारा कितनी है I2 है और पेट्रोल कितना है R है। दैट मींस ये धारा जो है वो हमारे चलने की दिशा के प्रतिकूल है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट है तो इसे हम किस साइन के साथ लेंगे, निगेटिव। और बराबर मैंने जीरो इसलिए लगा है क्योंकि इस बंद पाथ में कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी हुई है यहाँ पर। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल अवेलेबल ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। सो ये हमने बराबर जीरो लिखा और इसको उठा के मैं उधर ले गया और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। सिमिलरली इसी प्रकार बंद पाथ BCDB में ऐसे हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये धारा हमारे अनुकूल है और उससे रिलेटेड जो उससे संबद्ध है पेट्रोल है वो क्यों है, यानी कि I1Q माइनस, ये माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये धारा आपका विरोध कर रही है। रीजन क्योंकि धारा की डायरेक्शन आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो I2S बराबर 0, यानी कि इसको लेके उधर, तो I1 बराबर I2S। फिर मैंने समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड किया, तो ये I1P अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S। जब I1 I2 कट गया तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पास, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। इसे कहते हैं व्हीट स्टोन की संतुलन की अवस्था।